શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું ફરી પાછું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જે છે પાઠ 2 ન્યાય મંત્રી જે છે એનો અભ્યાસ કર્યો। એ પાઠ જે છે એની થોડીક ચર્ચા આપણે બાકી હતી, એટલે આ વિડિયોની અંદર આપણે પાઠ 2 જે છે એની જ વાત કરશું। પાઠ 2 જે છે તે ન્યાય મંત્રી તે પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર જે છે આપણને ખબર છે કે કહાની છે અને તેના લેખક જે છે એ સુદર્શનજી છે બદ્રીનાથ શર્मा। તેમનું મૂળ નામ છે અને તેમનું ઉપનામ જે છે સુદર્શનજી છે। તો અહીંયા આપણે ગયા વિડિયોમાં જોયું કે શિશુપાલે કેવી રીતે બુદ્ધિપૂર્વક જે છે એ ન્યાય કર્યો હતો। તેની પાસે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન પણ હતું અને બુદ્ધિ ચાતુર્ય પણ હતું। જે વ્યક્તિ પાસે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હોય છે તે જે છે એ સરળતાથી કોઈ રસ્તો કાઢી શકે છે। તો અહીંયા શિશુપાલ જે છે આપણે જોયું કે બ્રાહ્મણ છે અને બ્રાહ્મણ હોવાને કારણે તેની પાસે બ્રહ્મ એટલે ઈશ્વર અને ઈશ્વરનું જેને જ્ઞાન છે, ઈશ્વરના જ્ઞાન દ્વારા જે છે એને શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો હતો। આપણા જે મોટાભાગના શાસ્ત્રો હતા તેમાં ઈશ્વરનું જે છે એ ઘણું બધું જ્ઞાન રહેતું હતું। એટલે એવી રીતે બ્રાહ્મણ તરીકે શિશુપાલ જે છે એને ઉચિત ન્યાય કર્યો હતો। તો હવે આપણે જે છે એ બંને પાત્રોની ચર્ચા કરીએ કે ભાઈ શિશુપાલ જે છે सम्राट अशोक। कहानी में केवल 2 पात्र ही थे, एक था शिशुपाल जो एक ब्राह्मण था और सम्राट अशोक जो थे वे नगर के राजा थे। दोनों के पात्रों की बात कर लेते थे। दोनों पात्र कैसे हैं, अपने स्थान पर उन्होंने कैसा उचित न्याय किया, उचित व्यवहार किया, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले शिशुपाल की बात करते हैं। तो शिशुपाल एक निर्भीक ब्राह्मण है। उसने बड़ी चतुराई से और शास्त्रों के ज्ञान के कारण उसने न्याय मंत्री पद पर अच्छी तरह से उसने न्याय किया। वह बहुत ही चतुराई से अपने राजा को भी बचा लेता है और न्याय मंत्री के रूप में भी वह उचित न्याय करता है। शिशुपाल का जो पात्र है वह अद्भुत है, क्योंकि हम देखते हैं कि पाठ में उसके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे कि अपराधी जो है वह और कोई नहीं स्वयं सम्राट अशोक है। न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल के लिए यह काम बहुत कठिन था कि सम्राट अशोक को दंड कैसे दिया जाए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने निर्भीकता पूर्ण न्याय किया। बिना झिझकते हुए उसने अपने शास्त्रों का ज्ञान प्रकट किया और वह पहले तो वह सोचने लगता है कि क्या किया जाए, लेकिन उसने चतुराई से काम किया। सबसे पहले तो वह न्याय मंत्री होने का जो है फर्ज वह अदा करता है। न्याय मंत्री होने का फर्ज अदा करता है। वह सबसे पहले सम्राट अशोक को फांसी की सजा सुनाता है। उसने कह दिया बिना संकोच किए, उसने यह बात स्पष्ट कह दी सब लोगों के सामने और सम्राट अशोक के सामने यह कह दिया कि तुम पहरेदार के हत्यारे हो और तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाता है। यह उसने अच्छी तरह से निर्णय ले लिया और सम्राट अशोक भी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे न्याय मंत्री मैंने पहली बार देखा है कि जो राजा को भी सजा देने से जरा भी झिझकता नहीं है। इसलिए पहले तो उसने क्या किया कि सम्राट अशोक को अपराधी ठहराया और उसे फांसी की सजा सुनाई। यह सजा सुनते ही लोग भी स्तब्ध हो जाते हैं, सम्राट अशोक भी स्तब्ध हो जाता है। आश्चर्य से वह देखने लगता है और अपना गुनाह भी कबूल लेता है। फिर उसने क्या किया, फिर वह ब्राह्मण था और ब्राह्मण के रूप में उसने अपने शास्त्रों का ज्ञान प्रकट करते हुए कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि राजा जो है वह ईश्वर तुल्य है और ईश्वर को केवल ईश्वर ही सजा दे सकते हैं। इसलिए राजा को मैं सबक सिखाने के लिए और लोगों को पता चले कि न्याय कैसा होता है
इस बात का पता चले, इसलिए वह क्या करता है कि राजा की सोने की मूर्ति को फांसी पर चढ़ा देता है। वह किसी अपने राज कर्मचारी को संकेत करता है और कहता है कि अभी सोने की मूर्ति, सम्राट अशोक की एक सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो। तुरंत ही वह जो सैनिक था वह सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर आ जाता है और जैसे ही सोने की मूर्ति आती है वह लोगों के सामने कहता है कि शास्त्रों में कहा गया है। यहाँ वह शास्त्रों का सहारा लेकर अपने ज्ञान को प्रकट करता है और कहता है कि और अच्छी तरह से वह निर्णय सुनाता है कि शास्त्रों में कहा गया है कि राजा जो है वह ईश्वर तुल्य है और राजा को कोई भी सजा नहीं दे सकते, केवल ईश्वर ही उसे सजा दे सकते हैं। इस प्रकार शिशुपाल जो है वह सम्राट अशोक को भी बचा लेता है। एक और वह न्याय मंत्री के रूप में सिद्ध भी हो जाता है और दूसरी ओर वह एक राज सेवक था, राजा का सेवक था, तो राजा की जान बचाना भी उसका कर्तव्य होता है। इसलिए वह क्या करता है कि पहले तो वह सम्राट अशोक को मृत्यु दंड की सजा देता है, फिर शास्त्रों के ज्ञान के कारण उसने राजा को भी बचा लिया और कहते हैं कि स्वयं सम्राट अशोक अपराधी है, लेकिन अपराधी को केवल ईश्वर ही, राजा को केवल ईश्वर ही सजा दे सकते हैं। इस प्रकार शिशुपाल ने चतुराई से सम्राट अशोक को बचा लिया और राज सेवक होने के नाते, यानी कि राजा का सेवक होने के नाते उसने वह भी फर्ज अदा की और दूसरी ओर वह न्याय मंत्री के रूप में भी वह श्रेष्ठ साबित हो जाता है। यहाँ पर शिशुपाल का पात्र जो है वह अपने आप में पूर्ण है, वह एक निर्भीक ब्राह्मण है, इसलिए चतुराई से उसने अपने शास्त्रों का ज्ञान प्रकट किया और राजा को भी बचा लेता है और न्याय मंत्री के रूप में भी वह श्रेष्ठ साबित हो जाता है। और अब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं। तो सम्राट अशोक कैसा था, उस समय में जो राजा था वो कैसा होता था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उस समय देश काल का वातावरण कैसा था, उस समय में राजा जो होते थे वह कैसे होते थे। तो सम्राट अशोक का पात्र जो है हम देख लेते हैं, सम्राट अशोक कैसे थे। तो सम्राट अशोक एक महान राजा थे। उस समय की बात हम करें तो देश में राजा जो होते हैं वह ईश्वर तुल्य माने जाते थे, वह प्रजा के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वे नगर में परिभ्रमण करते थे। स्वयं जो राजा होता है वह क्या करता था कि स्वयं नगर में भेष बदलकर परिभ्रमण करते थे। उसी प्रकार सम्राट अशोक भी कई बार अपना भेष बदलता था और भेष बदल कर वह नगर में चारों ओर परिभ्रमण करता था। उसके बारे में क्या कहा जाता है, कौन से लोग उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, उस समय की क्या समस्याएं हैं, इस सारी बातों का पता लगाने के लिए स्वयं सम्राट अशोक नगर में परिभ्रमण करते थे। लेकिन इस बार यह सम्राट अशोक का उद्देश्य यह था कि एक श्रेष्ठ न्याय मंत्री उसे मिले। न्याय मंत्री की खोज के लिए भी सम्राट अशोक स्वयं ही नगर में परिभ्रमण करते थे। किसी राज कर्मचारी की नियुक्ति पर क्या करते थे, वह किसी को श्रेष्ठ कब मान सकते हैं, तो इस बात का पता लगाने के लिए वे स्वयं ही भेष बदलते थे और उसकी नियुक्ति के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति की पसंदगी के लिए वे स्वयं ही नगर का परिभ्रमण करते थे। तो यहाँ सम्राट अशोक जो है वह श्रेष्ठ राजा है। उसने परदेशी का रूप धारण किया और परदेशी का रूप धारण करके वे नगर में चारों ओर परिभ्रमण करते हैं और परिभ्रमण करते करते शाम हो जाती है और शाम होने के बाद उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के साथ भेंट होती है जो एक न्याय मंत्री के लिए उचित है। उसकी जो भेंट है वह एक निर्भीक ब्राह्मण से होती है। ब्राह्मण जो है वह शिशुपाल था और उसने निर्भीकता पूर्वक कहा कि सम्राट अशोक के राज्य में जो है वह चारों ओर जो है अन्याय हो रहा है, वह जरा भी नहीं डरता है और वह निर्भीक ब्राह्मण है,
यह देखकर सम्राट अशोक जो है उसकी मन ही मन तारीफ करते हैं। ऐसे निर्भीक लोग आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो नेता है उसके पास जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि उसके पास नेता की जो है वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ शिशुपाल जो है वह उस राज्य में रह रहा है, सम्राट अशोक के राज्य में ही रह रहा है, लेकिन उसे सच बोलने में जरा भी डर नहीं लगता। और सम्राट अशोक भी बहुत ही श्रेष्ठ है, उन्हें व्यक्ति को पहचानने में जरा भी गलती नहीं होती है। वे सोचते हैं कि ऐसा निर्भीक ब्राह्मण ही मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए श्रेष्ठ न्याय मंत्री होगा, और उसे सजा नहीं करते। सम्राट अशोक चाहते तो शिशुपाल को क्या करते, फांसी की सजा भी दे सकते, क्योंकि शिशुपाल ने जो है सम्राट अशोक के बारे में कई सारे उल्टे सीधे सवाल रखे थे और कई राज्य के बारे में उल्टा सीधा कहा था। लेकिन सम्राट अशोक जो थे वह एक गुणी व्यक्ति थे, और उन्होंने गुणों की पहचान की कि शिशुपाल जैसा व्यक्ति यदि मेरे राज्य का न्याय मंत्री बन जाएगा तो मेरे राज्य में कहीं भी अन्याय नहीं होगा। वो चाहते तो शिशुपाल को फांसी भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और वे शिशुपाल को न्याय का एक अवसर देते हैं कि मैं देखता हूँ कि तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी कि न्याय जो है ऐसा मुझे अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय कैसा होता है। तो इस प्रकार सम्राट अशोक श्रेष्ठ और गुणी राजा थे। उन्होंने शिशुपाल को क्या किया, एक न्याय का अवसर दिया, और अवसर देने के बाद शिशुपाल ने भी अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया। और जब शिशुपाल ने सम्राट अशोक को अपराधी ठहराया और उसे फांसी की सजा सुनाई, फिर भी वे बिल्कुल झिझकते नहीं है। वे चाहते तो शिशुपाल को उसी समय न्याय मंत्री के पद से हटा सकते थे, लेकिन सम्राट अशोक बहुत ही श्रेष्ठ राजा थे। उन्होंने देखा कि न्याय मंत्री सही है, सच और झूठ का उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान था, इसलिए वे न्याय मंत्री के उस आदेश को भी वे स्वीकारते थे। उसने सम्राट अशोक बहुत गुणी राजा थे, क्योंकि शिशुपाल ने जो भी न्याय दिया वह उचित था, तो वह न्याय को भी वह स्वीकार करते हैं, चाहे वे ही अपराधी क्यों न हो। उन्हें पता है कि उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन वे उस अपराध को कबूल करते हैं और न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल से बिना विरोध किए वे गुनाह जो है वह कबूल लेते हैं। तो ऐसे महान राजा थे सम्राट अशोक। और फिर क्या हुआ कि जब शिशुपाल ने बड़ी चतुराई से राजा को निर्दोष साबित कर दिया और उन्हें बचा लिया, तो उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं। तब शिशुपाल जो है वह अत्यंत शर्मिंदगी महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं इस न्याय मंत्री के पद पर योग्य नहीं हूँ। मैंने राजा को फांसी की सजा सुनाई, अब राजा सम्राट अशोक जो है वह मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा देगा। लेकिन वह नतमस्तक होकर सम्राट अशोक के सामने अपनी राजमुद्रा वापस करता है कि मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मैंने आपको सजा सुनाई, इसलिए मैं अपराधी हूँ। मैं आपकी राजमुद्रा जो है आपको वापस देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे यह जो भार जो है वह नहीं उठाया जाएगा। तो वह राजमुद्रा वापस देते हैं। तो यहाँ सम्राट अशोक चाहते तो वे क्या करते कि शिशुपाल को फांसी पर चढ़ा देते अथवा उसे न्याय मंत्री के पद पर से हटा देते। लेकिन सम्राट अशोक बहुत ही गुणी राजा थे। उन्होंने देखा कि शिशुपाल अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, और उसने तुरंत ही शिशुपाल को खड़ा किया और कहा, इस राज्य में तुम्हारे जैसा न्याय मंत्री मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। तुम इतने योग्य व्यक्ति हो, तुम्हारे शास्त्रों का ज्ञान और तुम्हारी जो चतुराई है उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें एक दूसरी बार न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। मुझे जरा भी यह
संकोच नहीं हो रहा है, तुमने मुझे अपराधी ठहराया, मुझे फांसी पर चढ़ाने की बात की, लेकिन इस बात से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक निर्भीक ब्राह्मण हो और तुमने न्याय मंत्री का फर्ज अदा किया है। इस प्रकार सम्राट अशोक जो है वह बहुत ही गुणी राजा थे। वे चाहते तो शिशुपाल को भी न्याय मंत्री के पद पर से हटा सकते थे, क्योंकि उसने सम्राट अशोक को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन सम्राट अशोक जो है वह बहुत ही गुणी राजा थे। उन्होंने देखा कि न्याय मंत्री के रूप में वह शिशुपाल जो है बहुत श्रेष्ठ है, और उससे कहते हैं कि मुझे ऐसे न्याय मंत्री कहीं नहीं मिलेंगे। तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से न्याय किया है और तुम्हारे जैसा न्याय मंत्री मिलना बहुत ही मुश्किल है, और मैंने जो न्याय मंत्री चुना है वह बहुत श्रेष्ठ है। अपनी जो खोज थी, उसने सम्राट अशोक ने जो खोज की थी न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल की, उन्हें अपनी खोज पर भी बड़ा गर्व होता है कि मैंने इस व्यक्ति को जो चुना है वह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार सम्राट अशोक उस समय में लोगों के जो गुण थे उनको बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते थे। तो यहाँ उस समय के देश काल और वातावरण की बात करें तो ब्राह्मण जो है वे बड़े निर्भीक होते थे, और जो भी काम उन्हें सौंपा जाए तो वह अच्छी तरह से निभा लेते थे। ऐसे शिशुपाल थे, और सम्राट अशोक भी बहुत ही गुणी और श्रेष्ठ राजा थे, महान राजा थे। किसी भी न्याय मंत्री की बात को वे स्वीकार कर लेते हैं। उनमें जो गुणों को पारखने की जो अद्भुत शक्ति है वह दिखाई देती है कि शिशुपाल के रूप में उन्होंने एक ऐसे न्याय मंत्री को चुना जो नगर के चारों ओर जो है अन्याय को रोक सकता है। ऐसे निर्भीक जो है ब्राह्मण को और न्याय मंत्री को पाकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उस समय देश काल और वातावरण का समय कैसा था? अद्भुत था। देश में चारों ओर जो है ऐसे गुणवान लोगों को सम्मान मिलता था। कवियों और जो ज्योतिष थे उनकी प्रशंसा की जाती थी। तो यहाँ पर शिशुपाल ब्राह्मण था, उसे शास्त्रों का जो ज्ञान था, उस शास्त्रों के ज्ञान के कारण ही उसने ऐसी चतुराई से निर्णय लिया। तो इस प्रकार सम्राट अशोक भी कदरदान थे। उन्होंने देखा कि शिशुपाल जैसा महान और श्रेष्ठ व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। तो उस समय जो देश काल में जो वातावरण था वह अद्भुत था। तो यहाँ पर हमने देखा कि कहानी में किस प्रकार शिशुपाल बड़ी चतुराई से न्याय करता है। अब हम कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न लिखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और मैंने आपके प्रश्न पत्र भी देखे। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जो भी प्रश्न लिखे पूरे प्रश्न का उत्तर लिखें, और जो आपके जो अक्षर हैं वह अच्छे करें, ताकि आपको अच्छे गुण मिले। और साथ ही साथ कोई भी प्रश्न मत छोड़िए। हम प्रश्नों के उत्तर की भी चर्चा कर लेते हैं। यार आप चाहे तो इस प्रश्न के उत्तर आप मौलिक रूप में लिखिए। आप किसी नवनीत में से देखकर मत लिखिएगा। आप जो है जो भी प्रश्न लिखे छोड़ दीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप उस प्रश्नों के उत्तर जो है वह अपने आप ही मौलिकता से लिखे। ऐसा मैं आपको निवेदन करती हूँ। प्रश्न देख लेते हैं। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? तो उत्तर है क्योंकि बाहर
एक परदेसी खड़ा था, उसे रात काटने के लिए थोड़ी जगह शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया था? क्योंकि बाहर एक परदेसी खड़ा था और वह रात काटने के लिए थोड़ी सी जगह मांग रहा था, इसलिए शिशुपाल ने अपना घर का दरवाजा खोल दिया। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो न्याय का अवसर पाने की तलाश में था। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? क्योंकि शिशुपाल को एक न्याय का अवसर चाहिए था, इसलिए वह न्याय का अवसर पाने की तलाश में था। न्याय के अवसर, न्याय के विषय में, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के अवसर में, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो शिशुपाल का यह विचार था, न्याय ऐसा होना चाहिए कोई भी अपराधी अपराध करने का साहस न करे। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के विषय में शिशुपाल के यह विचार थे कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि कोई भी अपराधी दंड से न बच पाए या अपराध करने का साहस न करे, ऐसे विचार शिशुपाल के थे। परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेसी कौन था और उसने दूसरे दिन क्या किया? तो परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे और दूसरे दिन उन्होंने शिशुपाल का आभार माना और वहां से चल दिए। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को लिखते समय आपको
ध्यान में रखना है कि कहीं गलती ना हो जाए। यहाँ क्या प्रश्न है कि परदेशी कौन था और उसने दूसरे दिन क्या किया। तो परदेशी स्वयं सम्राट अशोक थे और उन्होंने दूसरे दिन शिशुपाल का आभार माना और वहां से चल दिए, क्योंकि सम्राट अशोक जो है वह रात को उसके घर ठहरते हैं और दूसरे दिन क्या करते हैं, सुबह उठते ही वे शिशुपाल का आभार मानते हैं, क्योंकि उसने रात काटने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी थी, इसलिए वे उसका आभार मानते हैं। कुछ छात्र क्या करते हैं कि दूसरे दिन क्या किया, तो उन्हें दरबार में बुलाया, ऐसा लिख लेते हैं। तो यहाँ कुछ महीनों के बाद जो है सम्राट अशोक जो है वह शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाते हैं और यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरे दिन क्या किया। तो दूसरे दिन क्या किया जाता है, तो परदेशी स्वयं सम्राट अशोक थे और उसने दूसरे दिन शिशुपाल का आभार माना और वहां से विदाई ली, वहां से चले जाते हैं। तो इस प्रश्न को लिखते समय थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना है। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी। सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय का अवसर देते हैं और न्याय मंत्री बनाते हैं। न्याय मंत्री की नियुक्ति पर शिशुपाल को राजमुद्रा दी। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा यानी अंगूठी क्यों दी, राज का चिन्ह क्यों दिया, क्योंकि सम्राट अशोक शिशुपाल को एक न्याय का अवसर देना चाहते थे, उसे अपने राज्य का न्याय मंत्री बनाना चाहते थे और न्याय मंत्री की नियुक्ति पर शिशुपाल को राजमुद्रा देते थे। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई। जब शिशुपाल न्याय मंत्री बनता है तो उसने ऐसा सुप्रबंध किया, इसने इतनी सुव्यवस्था की कि चारों ओर शांति फैल गई। कोई अपराधी जो है वह अपराध करने का साहस तक नहीं करता था, लोग अपने घर का दरवाजा भी खुला छोड़ जाते थे। इस प्रकार राज्य में न्याय मंत्री, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही न्याय के विषय में परिस्थितियां बदल गई। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही उसने ऐसा सुप्रबंध यानी अच्छा प्रबंध सुप्रबंध किया, चारों ओर
शांति फैल गई। कोई अपराध करने का साहस नहीं करता था। और लोग अपने घर का दरवाजा भी खुला छोड़कर जाने लगे। ऐसा सुप्रबंध किया, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल ने ऐसा सुप्रबंध किया कि चारों ओर शांति फैल गई। कोई अपराधी अपराध करने का साहस भी नहीं करता था और लोग अपने घर का दरवाजा भी खुला छोड़कर जाने लगे। इतनी जो है नगर में शांति फैल गई। इस प्रकार राज्य में न्याय के विषय में अचानक ही परिस्थितियां बदल जाती है। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की क्या स्थिति हुई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की क्या स्थिति हुई? जब पहरेदार की हत्या होती है तो चारों ओर नगर में यह बात फैल जाती है। जब शिशुपाल को यह पता चलता है तो वह उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वह दिन रात एक करके अपराधी का पता लगाने में लग जाता है। शिशुपाल की रात की नींद उड़ जाती है। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया और वह रात दिन एक करके वे अपराधी का पता लगाने में लग जाता है। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की क्या स्थिति हुई? तो उसकी रातों की नींद उड़ गई, खाना पीना तक उसने छोड़ दिया और वह अपराधी को ढूंढने में दिन रात एक करने लगा। तो यहाँ पर पहरेदार की हत्या होते ही शिशुपाल की रातों की नींद भी उड़ जाती है। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको इस प्रश्न का उत्तर लिखने में गलती कर सकते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न क्या है? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कुछ लोग कहते हैं मृत्यु दंड दिया, कुछ लोग कहते हैं उसकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाया। लेकिन यहाँ पर अपराधी का पता चलने पर क्या शिशुपाल क्या करता है? तो सबसे पहले उसे गिरफ्तार करने का आदेश देता है। परदेशी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं होता है? परदेशी यानी कि सम्राट अशोक जो है वह शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं होते? परदेशी शिशुपाल की इस बात से सहमत नहीं थे क्योंकि शिशुपाल जो है वह कहता है कि सम्राट अशोक के राज्य में चारों ओर अन्याय ही अन्याय हो रहा है। इस बात से परदेशी सहमत नहीं होता क्योंकि परदेशी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे और उन्होंने क्या सुना? शिशुपाल के मुंह से यह सुना कि सम्राट अशोक के राज्य में चारों ओर अन्याय ही अन्याय हो रहा है। इस बात से वे सहमत नहीं होते। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो सम्राट अशोक जो है वह शिशुपाल को न्याय का एक अवसर देना चाहते थे और उसे न्याय मंत्री बनाना चाहते थे। इस न्याय का अवसर देने के लिए वे शिशुपाल को दरबार में बुलाते हैं। वह न्याय का अवसर देना चाहते थे शिशुपाल को, इसलिए उसे दरबार में बुलाते हैं।
न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? यह जो है 2-3 वाक्यों में प्रश्न है। न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय सुनाया? तो न्याय मंत्री ने बड़ी चतुराई से सम्राट अशोक को फांसी की सजा सुनाई थी और अंत में वे कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि राजा जो है ईश्वर तुल्य है और ईश्वर को केवल ईश्वर ही सजा दे सकते हैं, इसलिए मैं सम्राट अशोक के स्थान पर उसकी सोने की मूर्ति जो है उसको मैं फांसी पर चढ़ाना चाहता हूँ। और वे सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति को फांसी पर चढ़ाने का आदेश देते हैं। शिशुपाल ने अंत में क्या निर्णय दिया? तो शिशुपाल ने अंत में यह निर्णय दिया कि सम्राट अशोक जो है वह अपराधी है, लेकिन वह एक राजा भी है। राजा ईश्वर तुल्य है, शास्त्रों में कहा गया है, और ईश्वर को केवल ईश्वर ही सजा दे सकते हैं। इसलिए मैं उसको सबक मिले, इसलिए मैं उसकी सोने की मूर्ति को फांसी पर चढ़ाना चाहता हूँ। इस प्रकार जो है शिशुपाल जो है बड़ी चतुराई से अंत में निर्णय सुनाते हैं। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल ने अपने सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की, यानी कि सम्राट अशोक का जीवन जो है किस प्रकार वह बचा लेता है। शिशुपाल ने न्याय मंत्री के रूप में सम्राट अशोक को अपराधी ठहराया था, और क्योंकि सम्राट अशोक ने एक पहरेदार की हत्या की थी और उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी और उसे दंड भी देना चाहते थे, लेकिन यहाँ अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे और सम्राट अशोक थे, इसलिए उसने शास्त्रों का सहारा लिया और कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि राजा जो है वह ईश्वर तुल्य है और ईश्वर को केवल ईश्वर ही सजा दे सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने सोने की सम्राट अशोक की मूर्ति जो थी, सोने की सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति को जो है फांसी देते हैं और राजा के जीवन को बचा लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कहानी बहुत रोचक है। कहानी में किस प्रकार न्याय की सर्वोपरिता सिद्ध की गई है, यहाँ इनके प्रश्नों को भी हमने देखा। यह बड़ी रोचक कहानियों में से एक है। तो इस कहानी में आपको न्याय का कितना महत्व होता है यह जानने को मिला कि न्याय जो है वह राजा और रंक में कोई भेद नहीं देता। न्याय जो है वह सर्वोपरि है, निर्भीक है, निष्पक्ष है। न्याय करते समय हमारा मन जो है निष्पक्ष होना चाहिए। जिस देश का जो न्याय तंत्र है वह अच्छा होगा तो कोई भी अपराधी जो है दंड से नहीं बच पाता। इसलिए न्याय जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें न्याय की सर्वोपरिता सिद्ध होते हुए दिखाई देती है। दोनों पात्र जो हैं शिशुपाल और सम्राट अशोक दोनों अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर सुदर्शन जी ने अपनी जो पूर्व ज्ञान था उसका भी उन्होंने ज्ञान प्रस्तुत किया है। उन्होंने सम्राट अशोक को भी श्रेष्ठ साबित किया है और शिशुपाल को भी श्रेष्ठ साबित किया है। दोनों कहानी के दोनों पात्र ही अपने आप में श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्नों का अभ्यास कर लेना और इस कहानी का जो महत्व है इसको भी आप समझ लेना। अगले वीडियो में मैं आपसे नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे रजा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।